नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ जो एग्ज़ाम हुआ है, यूपीपीएससी आरओ का। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, प्रश्न की प्रकृति कैसी थी, जीएस के पेपर में स्कोर कितना सेफ होगा, और आरओ का जो हिंदी का पेपर आया था उसमें कितना सेफ स्कोर होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जीएस के पेपर के पूरी एनालिसिस जो है हमारी टीम द्वारा जो है तैयार की जा रही है, जिसमें हम लोग अभी बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं कि कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। इस सेफ स्कोर को देखने के लिए आपको पहले जो लोग भी प्रश्न पत्र दिए होंगे अपने स्कोर कृपया जो है सभी लोग अपने स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना स्कोर कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। तो पेपर का जो स्तर था उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले जो पेपर का स्तर था दोस्तों, मेरे हिसाब से वो मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कैसे। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि आसान प्रश्न पत्र था, लेकिन मॉडरेट टू टफ था। इसके बारे में हम लोग कैसे था ये, तो आप देखेंगे 50% क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही सामान्य प्रकृति के थे, जो आसान थे, सामान्य थे बिल्कुल। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, सामान्य प्रकृति के थे। जिसमें कि आप पॉलिटी आप देखेंगे, इतिहास से कुछ प्रश्न, पॉलिटी से, करंट अफेयर से कुछ प्रश्न आसान थे, और इन्वायरमेंट के कुछ प्रश्न आसान थे, यूपी स्पेशल के भी कुछ आसान प्रश्न थे। तो 50% क्वेश्चंस यानी 70 क्वेश्चन जो है आपको आराम से इसमें करने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको आसान प्रश्न ही सिलेक्शन दिलाएंगे। इसमें जो लोग गलती करेंगे, रीजनिंग में भी कुछ प्रश्न आसान थे, तो 70 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, ठीक है, सामान्य प्रकृति के थे। अब इसके बाद जो है 30 जो परसेंट क्वेश्चन था वो जो है बहुत ही उलझाऊ था। हालांकि टफ नहीं था, मॉडरेट था। इसको मॉडरेट हम बोल सकते हैं, जिसको आप कथन कारण और अन्य माध्यम से देख सकते हैं। और जो बाकी का 20% था वो बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। आप मान सकते हैं कि 20 से 30 प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रकृति के थे। तो पेपर बेहद अच्छे तरीके से बनाया गया था, अपडेटेड था। हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी खूब सारे थे, तो आप लोगों को आसानी हो गई। ये जो पोर्शन था वो टफ था। और कौन कौन से टफ क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पूरी एनालिसिस हमारी टीम द्वारा लाया जा रहा है। अभी मैं 45 क्वेश्चंस जो है उसकी एनालिसिस जो है अभी तुरंत मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर कितना सेफ स्कोर रहेगा, आप मान लीजिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ मॉडरेट से करते हैं और 5 क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, यानी कि 85 क्वेश्चंस जो है आप नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर 85 क्वेश्चंस आप करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। जीएस की अगर बात करें, अभी हिंदी को हम पूरी तरीके से छोड़ देंगे, केवल जीएस की बात करें तो 80 to 85 बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर आपका इतना हो रहा है। अभी देखिए आंसर की का वेट कर लीजिए। आयोग भी बहुत सारे उलझाऊ प्रश्न भी दिया है, 4-5 प्रश्न विवादित भी दिखेंगे इसमें, जिनके उत्तरों में 2-2 उत्तर सही होंगे। तो 80 से 85 फिर भी आप सभी को निकाल दीजिए। जो भी आपको डाउट हैं वो सारे प्रश्न, अन्य सभी प्रश्नों को हटा देंगे, तो आप 80 से 85 अगर नेगेटिव मार्किंग के बाद स्कोर करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है मेरे अनुसार है। ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों, इस पर आप जो है अपना व्यू दे सकते हैं, ठीक है। और हिंदी के प्रश्नों की बात करें तो हिंदी आपको बहुत आसान दिख रही है। जैसा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं ढेरों कि सर आज हिंदी का पेपर बहुत आसान था, लेकिन हिंदी का पेपर आसान नहीं था। 10 से 15 प्रश्न जो है बहुत टफ थे, जिसकी आप जो है वो भी नहीं कर सकते कि 10 से 15 प्रश्न जो है वो किस प्रकृति के होंगे। इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बाकी लेकिन 40 से 45 प्रश्न आप देखेंगे तो 40 प्रश्न मैं मानता हूं कि इजी थे, 40 प्रश्न इजी थे, और 10 प्रश्न जो है 10 प्रश्न जो है वो मॉडरेट थे, और 10 प्रश्न बहुत ही टफ थे, जो कि आप अशुद्धि में देखेंगे कई प्रश्न उलझाऊ थे, कुछ विलोम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ नए शब्द भी थे, जैसे द्वैदीप्यमान जो था वो शब्द आप देखेंगे वो गलत भी है मेरे ख्याल से। तो ये प्रश्न जो है आपको
दिखाने होंगे कि कैसे होंगे। तो यहाँ पर आप कितना स्कोर सेव करेंगे, तो मेरे अनुसार जो है यहाँ पर आप अगर 40 से 45 प्रश्न करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो आपका स्कोर सेफ रहना चाहिए। तो आरओ एआरओ की अगर कट ऑफ डिसाइड की जाए, आरओ एआरओ की अगर इस मूल्यांकन पे, ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों, इस पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मत कहिएगा कि हमने ये मेरिट बताई थी, वो मेरिट बताई थी। मैं बता रहा हूँ एआरओ के लिए तो इस बार देखिए बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, फिर भी एआरओ की मेरिट हमेशा कम जाती है। तो आप जो है अगर जोड़ लें 80 और 40 120 और इधर जोड़ लें आप तो 5-5 क्वेश्चन ये 130, तो इनके बीच का अगर हम मीडियन निकालें तो 125 जो है प्लस आप सेफ हैं। मेरिट जो है 20 से 25 के बीच जा सकती है। 125 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों हमारी टीम द्वारा जो है अनअकैडमी के द्वारा जो है मुख्य परीक्षा कार्यक्रम लाया जा रहा है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे अन्य कार्यक्रम देखने के लिए आप जो है इससे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।